हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ठीक है, मैं राजन जायसवाल आज आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में, ठीक है, इससे पहले जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने एक ये रिलेशन डेवलप किया था। हमने एक रिलेशन डेवलप किया था R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा था। आज हम देखेंगे कुछ अलग। आज हम देखेंगे, तो हमने उस दिन ये देखा था लेंथ के ऊपर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस कैसा है। आज हम देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, कुछ भी बोलिए आप। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी के बारे में भी आएंगे, एकदम हुबहू बात होगा, उसके लिए भी रेजिस्टेंस का जैसा होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस कैसा। पहले हम कंडक्टर के बारे में बात करें, अगर कंडक्टर के बारे में ही मेनली यहाँ पर अगर बात किया जाए, तो कंडक्टर के लिए ये देखा जाता है कि जैसे जैसे क्या होता है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप किसी कंडक्टिंग वायर का या कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, ये पाया जाता है कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। एक्चुअली ये होता क्यों है, ठीक है, बात है होता है, लेकिन होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीज़न यही होता है कि आपका एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसमें मान लीजिए बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने यहाँ पर एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस वायर का, तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यूज़ करेंगे और थर्मल एनर्जी लेकर क्या करेंगे, वो अपना एनर्जी को बढ़ाएंगे और उनका एनर्जी को क्या करेंगे, वो काइनेटिक में चेंज करेंगे। मतलब वो ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाएंगे और तब वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से, ठीक है, अपना जो नॉर्मल स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड से क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। और मूव करते टाइम पे, ठीक है, उनके जो दो इलेक्ट्रॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन एटम के बीच का जो कोलिजन टाइम होता है, चूँकि स्पीड बढ़ जाता है इसलिए कोलिजन टाइम ये क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, इसको लोग टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वो कम हो जाता है। इसी कारण से यहाँ का टेम्परेचर आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग इस सिंबल का यूज़ किए हैं, ठीक है, जो क्या होता है, जो एवरेज होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, माने दो कोलिजन के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लैग होता है, ठीक है, उसका एवरेज ये टाउ कहलाता है। इसके बाद में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी वो वहाँ पर नहीं आया। तो जनरली इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी जो आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उनका स्पीड बढ़ जाता है। और उनका स्पीड बढ़ जाने से क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस वो बहुत स्पीडली मूव करते हैं, जिस कारण से जो कोलिजन होता है, कोलिजन का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है और एज वेल एज क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस, ठीक है, इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक रिलेशन हमारा, एक वेल डिफाइंड रिलेशन अगर हम देखें उसके लिए एक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए। ये एक रिलेशन ये इस टाइप का होता है, ये एक रिलेशन ऐसा टाइप का हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर क्या है आपका, मैं थोड़ा सा बोल दूँ, स्पेसिफाई कर दूँ, वेयर आर इज क्या है आपका, आर आपका होता है फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर या और टेम्परेचर, सो फाइनल टेम्परेचर, सॉरी, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। R0 क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस या इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0। देखिए ये जो R0 होता है इसको कभी कभी हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर भी कहते हैं, इसको हम लोग कभी कभी रेफरेंस टेम्परेचर भी कहते हैं, क्योंकि किस टेम्परेचर को रेफर करके, किस टेम्परेचर के रेफरेंस में हम इसका
फाइनल वैल्यू को मेजर करते हैं। तो ये जनरली जो होता है रेफरेंस टेम्परेचर, ये बहुत सारी जगहों पे 0 डिग्री एज्यूम किया जाता है या रूम टेम्परेचर एज्यूम किया जाता है। 0 डिग्री एज्यूम किया जाता है या रूम टेम्परेचर एज्यूम किया जाता है। ये रेफरेंस माने रेफरेंस टेम्परेचर जो होता है, जिस पे ये हमारा R0 का वैल्यू हम क्या करते हैं, मापते हैं। यानी इस T0 का वैल्यू क्या होता है, इस रेफरेंस टेम्परेचर T0 का वैल्यू या तो 0 डिग्री होगा या रूम टेम्परेचर हम लोग एज अ रेफरेंस इसका यूज़ करते हैं। चलिए, T और T0 क्या है, T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R हो गया, T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 हो गया। अल्फा क्या है आपका, यही अल्फा जो यहाँ पर क्वांटिटी आपने यूज़ किया, हमने ये सिंबल जो यूज़ किया है, ये होता है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये होता है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट, फुल फॉर्म मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, पूरा नाम ये हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बताता है कि किस तरह से टेम्परेचर हमारा क्या करता है, रेजिस्टेंस हमारा वैरी करता है विद द चेंज इन टेम्परेचर। ये जनरली आपके कंडक्टर के केस में देखा जाता है कि ये जो डिफरेंस होता है T माइनस T0, ये जनरली क्या होता है आपका, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, यानी T क्या होता है आपका, T0 से ज़्यादा होता है मेटल के केस में। तो क्या हो जाएगा आपका जो रेजिस्टेंस होगा T टेम्परेचर पे, वो रेजिस्टेंस एट T0 टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। और यहाँ पर ये अल्फा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को और थोड़ा सा स्पेसिफाई करें और हम थोड़ा सा इसको अगर आगे बढ़ाएं, तो यहाँ पर R माइनस R0 इक्वल टू 1, R माइनस R0 इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा R0 T माइनस T0। R माइनस R0 को अगर हम लोग डेल्टा R बोले, माने चेंज इन रेजिस्टेंस अल्फा R0, और T माइनस T0 को हम लोग चेंज इन टेम्परेचर बोले, तो हाउ कैन वी डिफाइन दिस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन डिफाइन इन दिस वे, डेल्टा R0 इंटू डेल्टा T। तो यहाँ से एक फॉर्म आ जा रहा है हमारा, जहाँ पर डेल्टा इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि ये जो रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है, ये रिलेशन होल्ड करता है होल्ड्स ओनली फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका थोड़ा बहुत ही चेंज करे तभी ये रिलेशन होल्ड करता है। ठीक है, अगर चूँकि एक लीनियर है, हम देख रहे हैं यहाँ से कि अगर अल्फा को एज ए कांस्टेंट धर लिया जाए, ठीक है, और इनिशियल रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाए, तो अगर टेम्परेचर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, आपका R का वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उस टेम्परेचर के साथ क्या होगा, लीनियर वेरिएशन देखने के लिए आपको मिलेगा। एज्यूमिंग दिस एंड दिस, और ये T0 तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो इन सबको अगर हम कांस्टेंट एज्यूम करें, ठीक है, तो देखा जाता है कि एज जैसे जैसे आपका T बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यानी एक रियल रिलेशन को फॉलो कर रहा है, एक लीनियर रिलेशन को फॉलो कर रहा है। कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है, यहाँ पर एक लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है। लीनियर रिलेशन फॉलो कर रहा है कब, जब टेम्परेचर चेंज क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर यही टेम्परेचर चेंज अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये लीनियर नहीं फॉलो करता है, तब ये एक पैराबोलिक नेचर को फॉलो करता है। तब पैराबोलिक एक नेचर शो करता है रेजिस्टेंस विथ द चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर वेरिएशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई हो। तो जनरली टेम्परेचर चेंज इस रेंज में हमारे लिए यहाँ पर कम ही रखा जाता है, ज़्यादा नहीं किया जाता है। कम बैक टू दिस अल्फा क्वांटिटी। अल्फा क्या है, मैंने लिखा यहाँ पर डेल R R0 बाई डेल T, वेयर डेल R इज, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T एंड टेम्परेचर T0। यहाँ पर T0 क्या है, मेरा रेफरेंस टेम्परेचर है। अल्फा इज द ऑलरेडी मेंशन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। R0 इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, या इसको रेफरेंस रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं आप, रेफरेंस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, या जो अगर हम 0 लेंगे तो टेम्परेचर एट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री से, ठीक है, और डेल T इज द चेंज इन। तो अल्फा इस तरह से हुआ है, तो इसको हम डिफाइन क्या कर सकते हैं, अल्फा देन कैन बी डिफाइंड एज, देखिए ये डेल्टा R बाई R0 है, R0 आपका इनिशियल था, तो ये हम लिख सकते हैं इसको
इसको लिखा सकता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर, अगर मान लीजिए डेल्टा टी, ठीक है, हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए, फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल क्या है आपका, चेंज इन रेजिस्टेंस, डेल्टा आर बाई आर जीरो फ्रैक्शनल है क्योंकि ऊपर में एक डिफरेंस है और नीचे में ओरिजिनल है, तो दैट बिकम्स फ्रैक्शनल। तो अल्फा को क्या डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, जब ये डेल्टा टी हम 1 रखें, फॉर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जब डेल्टा टी अब क्या हो जाए, डेल्टा टी आपका 1 हो जाए तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, कुछ बातें नोट करते हुए चलेंगे हम लोग यहाँ से तो आप लोग ये सब नोट करते हुए चलिए, चलिए उसको हम लोग इरेज करते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखा कि ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या निकल रहा है, वो चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, जो भी आप बोलें, अगर आपने रेफरेंस टेम्परेचर 0 लिया है, ठीक है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर यहाँ से यूनिट इसका पूछा जाए, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा, सिंपली देखिए इसका चेंज इन रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो जाएगा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो जाएगा, तो दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, यू विल लेफ्ट विथ ओनली डेल्टा टी। तो इस चेंज इन टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, अगर आप केल्विन में माप रहे हैं तो ये पर डिग्री केल्विन आ जाएगा, अगर आप सेंटीग्रेड में माप रहे हैं तो पर डिग्री सी आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगा, अगर आप इसको एसआई में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास केल्विन इनवर्स या पर केल्विन, केल्विन इनवर्स, या ऐसे कह सकते हम लोग पर केल्विन। और अगर सीजीएस में अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और पर डिग्री से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्मॉल टी यूज़ किया है, मतलब हम जनरली सी में ही रहेंगे, क्योंकि ये एक बात याद रखिएगा, डेल्टा टी है, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपका जो सेंटीग्रेड स्केल में रहेगा वो आपका केल्विन स्केल में भी क्या आएगा, इट विल बी सेम। ठीक है, 100 डिग्री सी और 117 डिग्री सी के अंदर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है यानी 17 डिग्री सी, ठीक है, अगर आप उन दोनों को अगर करस्पॉन्डिंग केल्विन स्केल में चेंज करके डिफरेंस लेते हैं तो आप भी क्या पाइएगा, 17 ही पाइएगा। तो डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा, यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। ओके, तो 2 यूनिट्स हमने देखा, क्योंकि यहाँ से जो आर का रेजिस्टेंस ये कैंसिल आउट कर जाएगा, यू विल लिव विद डेल्टा टी, तो डेल्टा टी करने से आपका उसके अकॉर्डिंग में आपका एक यूनिट आएगा। ओके, और अगर आप इसका डायमेंशन के बारे में बात करें, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इट, डायमेंशंस के बारे में बात करें तो सिंपली के इनवर्स। ठीक है, सिंपली के इनवर्स, के इज द सिंबल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए यूज होता है, और ये चूंकि पर डिग्री में है, पर केल्विन में, इसलिए जस्ट के इनवर्स हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए कुछ बातें थोड़ी सी ध्यान देने वाली हैं। हमने लिखा था शुरू में कुछ स्पेशल बातें, हम लोग अगर देखें कुछ स्पेशल बातें हम लोग देखें तो हमने लिखा था शुरू में ही कि ये एक फॉर्म हमने लिखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस का, रेजिस्टेंस में कैसा होता है, ये हमने लिखा था आपका, ये लिखा था हम लोगों ने। तो अगर यहाँ पर R0 ओरिजिनल जो इनिशियल रेजिस्टेंस है अल्फ़ा, क्योंकि ये अल्फ़ा जो होता है ये एक्चुअली टेम्परेचर के साथ साथ इसमें भी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। अल्फ़ा ऑल्सो वेरीज, अल्फ़ा माने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी क्या होता है, ऑल्सो वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका भी वेरिएशन होता है, लेकिन
अभी हमको इसके वेरिएशन को ज़्यादा, ठीक है, नहीं समझ के रखना है। अभी इसको वेरिएशन को हम लोगों को निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारे लिए वही काम रहेगा। उसको हम लोग, उसका वेरिएशन को हम लोग निगलेक्ट करके, ठीक है, अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मेनली न्यूमेरिकल्स पोर्शन से आपके कवर करेंगे। R0 अगर जो इनिशियल रेजिस्टेंस रहा, ठीक है, और ये T0, इनको अगर हम लोग केप कांस्टेंट रखते हैं और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो मैंने पहले कहा क्या होगा, R भी आपका इंक्रीज करता रहेगा। तो इफ़ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर हमने अगर रेजिस्टेंस प्लॉट किया, यहाँ पर अगर हम लोगों ने रेजिस्टेंस टेम्परेचर, यहाँ पर हम लोगों ने टेम्परेचर प्लॉट किया और यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को प्लॉट किया, तो इसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर हम मान ले रहे हैं। लेट की R0 क्या है हमारा, R0 आपका टेम्परेचर है एट 0 डिग्री से। सपोज हमने रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री से ले लिया, तो यहाँ पर शुरू में तो मान लीजिए अगर ये 0, अगर हमने इसको डिग्री सी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 0 अगर है तो 0 डिग्री सी पे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। सपोज हमने मान लिया कि ये R0 यानी इनिशियल रेजिस्टेंस इसका R0 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये लीनियरली वेरी करता रहेगा, और तब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, विद द वेरिएशन इन टेम्परेचर वैसा हो जाएगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है, आपका बढ़ने के लिए, देखने के लिए मिल रहा है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स के केस में ये दिखाया है। जैसे कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर के केस में अगर इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, आप एक प्लॉट करते हैं ग्राफ, तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं होता है। लेकिन हम कहें कि अगर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अगर हम लें, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर अगर हम बात करें, तो उसमें ये लगभग क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। अगर हम लोग स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करें, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, हमने कहा था हायर टेम्परेचर पे ये नहीं होगा, तो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, देखिए उस टाइम पे मेरा ग्राफ, ठीक है, लगभग लीनियर है, जो कि मेरे इस इक्वेशन को क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। तो जस्ट इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉपर के लिए होता है, और ये हमने एक आर्बिट्री दिया है, एक मेटल के लिए दिया है। ठीक है, चलिए, वो हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का। चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो जो अल्फा है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये अल्फा जो होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। मेटल्स यानी कंडक्टर के केस में देखा जाए तो ये अल्फा क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। मतलब पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, हमने ये रिलेशन लिखा था, हमने ये रिलेशन एक डिफाइन किया था। तो देखिए क्या हो रहा है, अल्फा इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव हो गया क्वांटिटी। R0 और T0 को अगर हम कांस्टेंट लें, क्योंकि इनिशियल कंडीशन इसको अगर हम नहीं चेंज करें, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बताता है कि मेटल्स के केस में अगर इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। लेकिन ये तो मेटल्स के केस में गया, लेकिन ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के बारे में हमारा एक चैप्टर भी है, हम उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। तो अगर उस टाइम पे हम इसको देखें, इस इक्वेशन की तरफ अगर हम देखें, इस इक्वेशन की तरफ में अगर हम देखें तो देखिए ये तो जीरो, ये दोनों तो क्या हो सकते हैं आपके, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर नेगेटिव तो नहीं हो पाएगा। तो ये अगर अल्फा आपका नेगेटिव हो गया, ये सपोज आपका नेगेटिव हो गया,
यानी यू हैव टू पुट अ माइनस साइन ओवर हियर, ठीक है। अगर इसको पॉजिटिव की तरफ ट्रीट करना है तो यू हैव टू पुट अ माइनस साइन ओवर हियर। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर इस रिलेशन को अगर आप ठीक से ध्यान से देखें, यहाँ पर तब एक क्या चला आएगा, माइनस साइन को रिप्लेस कर देना, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी को बता रहा है, तो इसको पॉजिटिव एज ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में टेम्परेचर, ये जो डिफरेंस हुआ इंक्रीज किया, लेकिन ये क्या हुआ, माइनस में इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सेमी कंडक्टर केस में क्या होता है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाता है सेमी कंडक्टर केस में। कुछ ऐसे भी एलॉयज होते हैं, ठीक है, सम एलॉयज, मैंने उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे हम कुछ एलॉयज के नाम लें, मैंगानीन अनीन हो या नाइक्रोम वगैरह, ये सब कुछ एलॉयज होते हैं, ठीक है, जिनके लिए ये जो अल्फा का वैल्यू होता है ये नियरली जीरो होता है, ठीक है, नियरली मतलब चेंज होता है ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है लेकिन बहुत कम इंक्रीज होता है, ठीक है, बहुत कम। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उनमें रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए अल्फा कैन बी टेकन, ठीक है, जीरो फॉर सम एलॉयज, मैंगनीन है, ठीक है, उस एलॉयज का नाम। तो हमने देखा कि अल्फा कुछ भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, ठीक है, कुछ भी वैल्यूज आपके अल्फा के पॉसिबल हो सकता है। हम लोग मेनली अल्फा के पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ में ध्यान देंगे, ठीक है, ज़्यादातर, और क्योंकि हम लोग मेटल्स के बारे में ज़्यादा सेमीकंडक्टर वाला पार्ट को भी हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेकर ही करेंगे। और यहाँ पर हमको एक रेफरेंस टेम्परेचर का यूज़ करना पड़ता है, R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0। तो यहाँ पर एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है T0, ठीक है, जो कि हमने कहा कि रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री C होता है। अगर आप इसको 0 डिग्री C ले लेंगे तो इफ़ T0 इज़ 0, सपोज इफ़ T0 इज़ 0, तो मेरा R क्या हो जाएगा, R बिकम्स R0 1 प्लस अल्फा टी। तो ये थोड़ा सा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस फॉर्म में, थोड़ा सा इजी फॉर्म में आप इसको सवाल को लिख पाएंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को लिख पाएंगे। व्हेन T0 व्हेन द रेफरेंस टेम्परेचर इज टेकन एज 0, ओके। तो आप इसको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो हम इससे एक रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग देखें इससे रिलेटेड। तो देखिए मैंने आप एक बोर्ड पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिखा है, न्यूमेरिकल में है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम है एट 25 डिग्री सी। 25 डिग्री सी में क्या है आपका रेजिस्टेंस 5 ओम है। आपको डिटरमाइन करना है उसका रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 0 एंड हेंस डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस एज 100, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट से आपको उसका रेजिस्टेंस 100 डिग्री लाना है, ठीक है। तो जस्ट अगर ये आप जेईई मेंस में जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड या कोई जॉइंट के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, आप उस ऑप्शन से भी ट्रिक कर सकते हैं। तो चलिए करते सो सॉल्व। तो देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू 4.3 इंटू 10⁻³ डिग्री सी दिया हुआ है, पर डिग्री सी दिया हुआ है। रेजिस्टेंस एट 5 रेजिस्टेंस एज 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन एज 5 ओम। ये जस्ट टेम्परेचर नोटेशन के लिए लिखा गया, रेजिस्टेंस एट 25 डिग्री सी इज 5 ओम। अगर हम उस रिलेशन का यूज करें R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, अगर ये हो, और अगर हम एक नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगर यहाँ पर अपना इनिशियल टेम्परेचर को 0 ले, सपोज मैंने इनिशियल टेम्परेचर को 0 लिया और उस टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर जो कि मेरा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, तो ये इक्वेशन कैसे चला आएगा, ये R25 इक्वल टू R0 मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, जो कि हमको निकालना है, डिटरमाइन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो कहा है ए नंबर में, और यहाँ पर अगर हम उसको सिंपली रखें तो 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर 25 माइनस 0 मीन्स 25। तो यहाँ पर अगर हम इसको और फर्दर करें तो R25 R0 वी हैव टू फाइंड इट, R0 का वैल्यू क्या है
और 1 + 25 अल्फ़ा, ये R0 हमको निकालना है। चलिए आते हैं यहाँ पर, R0 इज इक्वल टू R25 बाई 1 + 25 अल्फ़ा। टेम्परेचर एट 0 डिग्री सी, जो हमारा रेफरेंस टेम्परेचर हमने यहाँ पर 0 डिग्री सी लिया। तो 25 पे टेम्परेचर और 25 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या है आपका 5 ओम है, तो 5 लिख दिया गया। और 1 + 25 इंटू जो हमारा अल्फ़ा का वैल्यू है 4.3 × 10⁻³ अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इफ़ वी सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 25 × 43 को, और यहाँ पर 10⁻³ उसको आप तीन डिजिट आगे ले डेसिमल पॉइंट को, उसके बाद ऐड करके अगर आप डिवाइड करें तो ये लगभग 4.5 ओम के करीब में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी व्हाट? रेजिस्टेंस at 0 डिग्री सेंटीग्रेड will be 4.5 ओम, 4.5 ओम के करीब में इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमने किया जस्ट पार्ट 1 के साथ। ठीक है, पार्ट 2 के साथ हमको करना है, बी वाले के साथ हमको करना है, तो उसको साथ में हमको कंपेयर करके निकालना है। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। तो मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गया कि टेम्परेचर जब 0 होगा देन रेजिस्टेंस विल बी 4.5 डिग्री ओम, 4.5 ओम, सॉरी 4.5 ओम। चलिए बी नंबर का कैलकुलेशन करते हैं। हेंस बोला यानी इस रिजल्ट को हमको यूज़ करते हुए जाना है। ठीक है, अब इस बार मेरे को फाइनल टेम्परेचर कितना है? फाइनल टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सी है। 100 डिग्री सी पे हमको निकालना है, तो हमको R एट 100 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? R0, अगर हम 0 को ही प्रेफरेंस लें तो 1 + अल्फ़ा 100 - 0 यानी रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री इज इक्वल टू R0 1 + 100 अल्फ़ा, 1 + 100 अल्फ़ा यानी R एट 100 डिग्री सी। R0 का वैल्यू अगर हम देखें पहले के तो 4.5 है, और यहाँ से 1 + 100 अल्फ़ा का वैल्यू गिवन है 4.3 × 10⁻³ तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें फर्दर, जस्ट सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, छोटा सा वर्क है। 1 प्लस अगर ये देखें ये 10⁻² हो गया, 10⁻³ तो 10⁻⁻1 बचा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.43। तो 4.5 × 1.43 अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू विल गेट 6.43 समथिंग लाइक दिस, इतना ओम। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 6.43 ओम। हमने यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर अपना 0 लिया। अगर आप रेफरेंस टेम्परेचर को शुरू में इनिशियल जो टेम्परेचर है 25 के हिसाब से करते, 25 के हिसाब से करते हैं, तो आपके आंसर में स्लाइड वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपका रेफरेंस टेम्परेचर के हिसाब से भी चेंज होता रहता है। अगर आप रेफरेंस टेम्परेचर को यहाँ पर 25 लेके रहता तो आपके आंसर में स्लाइड वेरिएशन देखने के लिए मिलता। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे सवाल में हेंस कहा है, इसलिए हम 0 वाले को ही रेफरेंस फ्रेम में लेकर यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों ही करना गलत नहीं होगा, हम जिसको भी चाहे, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हेंस कर दिया इसलिए हम 0 को रेफरेंस में लेकर यूज़ करेंगे। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, क्वेश्चन MCQ वाले हैं। बोला एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर विल बिकम 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सी। ओरिजिनल रेजिस्टेंस से 3 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि 0 डिग्री सी पे हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट बता दिया गया है आपको 4 × 10⁻³ ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करने चलें तो अल्फा तो दे दिया गया हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस 4 × 10⁻³ पर डिग्री सी। ओके, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? मेरा R जो था फाइनल टेम्परेचर था वो इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? 3 टाइम्स हो जा रहा है, 3 टाइम्स। वे R क्या है हमारा? फाइनल टेम्परेचर जो हमने कहा था शुरू में,
और R0 इज द इनिशियल टेम्परेचर। और मतलब यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर रेफरेंस क्या होगा हमारा, टेम्परेचर इनिशियल, सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस, नॉट टेम्परेचर बराबर टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे होगा, एट टेम्परेचर इनिशियल रेजिस्टेंस मैंने प्रेफरेंस समझ लिया, एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी फाइनल रेजिस्टेंस। तो 3 टाइम्स है R0 का। ओके, ये रिलेशन हमको यहाँ से मिला। चलिए आते हैं हम अपने इक्वेशन पे। तो R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ओके, यही हमको T इवेल्युएट करना है, एट व्हाट टेम्परेचर, तो व्हाट विल बी द T। तो फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारा है 3 टाइम्स है इनिशियल का, ये तो R0 रहेगा ही, 1 प्लस अल्फा, ये T निकालना है। और T0 क्या है, T0 टेम्परेचर 0 डिग्री से है, यानी ये तो आपका 0 हो गया। तो 3R0 माइनस R0, यानी आप यहाँ पर करेंगे तो ये विल बी गिव यू क्या देगा आपको, 2R0 देगा। ठीक है, 3R0 माइनस R0 2R0, और यहाँ पर आप बच जाएगा आपके पास अल्फा R0 इंटू T। तो अगर आप देखें तो अल्फा R0 कैंसिल आउट ईच अदर, तो यहाँ पर T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा 2 बाई अल्फा, यानी 2 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दिस विल गिव यू 500। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका हो जाएगा 500 डिग्री सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो नोट करते रहिए इसको। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ में। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। इतना देर से बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, नाउ इट्स टाइम फॉर रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में हमने एक ठीक इक्वेशन लिख के उसको लिखा था, R इज R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। यहाँ पर T0 हमारा इनिशियल टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस था R0, और R टेम्परेचर था फाइनल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या R था हमारा फाइनल रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर था हमारा T, और अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जो था हमारा। ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको, अगर इससे हम कैसे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, तो हमारे पास अगले दिन का एक रिलेशन था R इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर एल इज द रेजिस्टिविटी। तो अगर हम उसकी जगह पे इसको पुट करें, चूंकि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास रो, ये कौन सा रो है, यहाँ पर रो क्या है हमारा, ये रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने L बाई ए लिख दिया। ओके फाइन, चलिए यहाँ पर हमने रो 0 लिखा और L बाई ए लिखा, क्योंकि लेंथ और एरिया अभी हमने कोई चेंज वेरिएशन नहीं किया है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर रो 0 क्या है, रो 0 है रेजिस्टिविटी एट T0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T0 पे क्या है हमारा, और बाकी सब तो वही आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो L बाई ए तो कैंसिल आउट ईच अदर, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, रो इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अगर हमारा T0 अगर 0 हो, इफ से T0 हमारा 0 हो, इन केस अगर हो, तो ये रो क्या हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा, रो इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा T। तो जैसे रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है, जैसा रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता है, रेजिस्टिविटी में वेरिएशन एकदम वैसा ही होगा, वो भी सेम इक्वेशन को फॉलो करते हुए जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टिविटी भी सेम इक्वेशन को फॉलो करते हुए जाएगा जो रेजिस्टेंस फॉलो करता जा रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई वेरिएशन नहीं किया है। हियर वी आर जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो लेंथ और एरिया को हम लोग, ठीक है, अनटच्ड रहने देंगे, उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और बाकी जैसा सब प्रॉपर्टीज़ फॉलो किया था, ये देखे थे हम लोगों ने, इससे पहले डिस्कस किया था कि मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेम केस यहाँ पर भी होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंस, अगर अल्फा को अभी हम ना धरें, जस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी ले मेटल्स के लिए, तो क्या देखते हैं कि रेजिस्टिविटी भी क्या होता है हमारा, इंक्रीज कर जाता है। तो अगर हम मेटल्स के लिए बनाएं
मेटल्स के लिए बनाया। तो रेजिस्टिविटी में ये कुछ होता है, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर प्लॉट करें, अगर यहाँ पर हम लोगों ने रेजिस्टिविटी प्लॉट करें तो ये होता है हमारे मेटल्स के लिए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। अगर हम सेमी कंडक्टर के लिए प्लॉट करें, जैसे हम सेमी कंडक्टर के लिए देखा था, तो उसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। तो उसके लिए अगर हम प्लॉट करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेमी कंडक्टर के केस में, ठीक है। और कुछ हमने अलॉयज के लिए दिखाया था, उसके लिए लगभग ये फिक्स्ड रहता है एक, ठीक है। टेम्परेचर के पैरेलली एक लाइन एग्जिस्ट करता है। तो जो रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है वही, ठीक है, रेजिस्टिविटी के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज कब होता है, ड्यू टू द चेंज इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी चेंज होगा तभी तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, क्योंकि हमने लेंथ और एरिया को तो कुछ किया ही नहीं है, तो रेजिस्टिविटी चेंज हो रहा है एक्चुअली फाइनली। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, उसी कारण से रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो दोनों में एक ही बात है हमारा, ठीक है, कोई अगर हमने बात नहीं करना है, ठीक है। जो बात उसके लिए भी करना है रेजिस्टेंस के लिए, यहाँ पर सिंपली रेजिस्टिविटी के लिए करना है। तो आप इसको नोट करते हुए चलिए। तो ये एक और क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम एट 0 डिग्री सी इज 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक है। तो कितना दे दिया, क्या दे दिया गया, हम चलो इस डाटा को लिखते भी चल रहे हैं हम लोग। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दिया है हमारा, ठीक है, कितना दे दिया गया है, ये 10⁻⁻7 है एट 0 डिग्री सी। तो इसको अगर हम रो 0 चलिए डिनोट कर दे रहे हैं। एट इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे दिया है 3 × 10⁻³ पर डिग्री सी। हमको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। डायमीटर दे दिया वायर का 2 मिलीमीटर विच हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमारा 10 ओम होना चाहिए। तो हमको वो लेंथ निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन द लेंथ। लेकिन डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर गिवन 2 मिलीमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया हमारे पास 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, अगर 0 डिग्री से की बात करें तो व्हाट विल बी दिस, ये हो जाएगा रो 0 L/A, ठीक है। जहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। रो 0 तो चलो मेरे पास दिया हुआ है 10⁻⁻7, लेंथ हमको निकालना है तो आई विल कीप इट एट L एज L, और A का वैल्यू πr² है, तो R का वैल्यू तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मैंने 10⁻³ मीटर, तो 5 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो क्या पा रहे हैं हम लोग 10⁻⁷। अगर हम यहीं से कैंसिल आउट कर दें 10⁻�6 और 10⁻�6 में से कट जाएगा 10⁻⁻1, यानी हम पाएंगे L/10 पाई। इट्स द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ तक हुआ हम लोगों का। तो ये किसका यूनिट क्या होगा, अगर हम इसका यूनिट एक सिंपली लें तो ये हमारा हो जाएगा ओ। ओके चलिए, नाउ ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम रिलेशन अगर लगाएं R = R0 1 + अल्फ़ा T-T0। T0 यहाँ पर हमारा 0 है और T यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो R50 तो हमको दे चुका है, R50 इज गिवन है व्हाट, R50 इज गिवन 10 ओम। R0 हमने निकाला है L/10 पाई, बहुत मुश्किल से, और 1 प्लस यहाँ पर हो गया 50 अल्फ़ा। चलिए, तो वी हैव टू फाइंड दिस वन L का वैल्यू निकालना है, सिंपली निकाल सकते हैं आप लोग, अगर चाहें खुद से कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 100 पाई, 10 को यहाँ पर भेज दिया गया, इस 10 पाई को इज इक्वल टू L 1 + 50 है, तो 50 रहेगा, और अल्फ़ा का वैल्यू इज गिवन कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू है 3 × 10⁻³ यानी अगर हम इसको लिखें तो L × 1 + देखिए, तो 53 = 150, 150 10⁻³ यानी 0.15, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 1.15 L। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर जाएं, थोड़ा सा यहाँ पर देख रहा मैं, तो 100 पाई किसके बराबर है, 100 पाई बराबर है हमारा 1.15 L के बराबर है।
तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 100 पाई डिवाइड बाई 1.15। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑब्वियसली दिस विल बी इन मीटर, तो इतना मीटर का लेंथ हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, टू हैव अ वायर हुज रेजिस्टेंस इज 10 ओम एट 50 डिग्री सी। ओके चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट रहा, ठीक है। आज का आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आज का ये हमारा लास्ट यहाँ का क्लास को आज हम लोग यहीं पर, ठीक है, स्टॉप करते हैं। विश यू अ गुड डे। आप इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और आपके लिए, ठीक है, और बेटर वे से आपके लिए ला सकूं। और मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन जो जेईई मेंस से रिलेटेड या नीट वगैरह से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसको एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। जब मैं पूरा इस चैप्टर को कवर अप कर लूँगा, उसके बाद लास्ट में मैं उससे 2-3 रिलेटेड वीडियोज़ बनाकर उस पेपर का डिस्कशन में हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग वहाँ के सवाल जेईई मेंस के और नीट के सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ अच्छी तरह से देखिए, इस वीडियो को समझिए, कमेंट करिए। ओके।